करें। मैं दावे के साथ मैं कह रहा हूँ, आज के दिन पूरे उत्तरांचल में जो हम अधिकार हम लोग किए हैं, ये हम अधिकार आप देख रहे हैं बी न्यूज झारखंड। नमस्कार, मैं हूं निधि और आप देख रहे हैं बी न्यूज झारखंड। तो आइए रुक करते हैं झारखंड के कुछ खास खबरों की ओर। एक मंच में आकर करे मजदूर हित की बात अशोक मंडल। मैथन थर्मल विस्थापित एवं स्थानीय समिति के अध्यक्ष अशोक मंडल के नेतृत्व में शनिवार सुबह मजदूरों की नई मांगों को लेकर एमपीएल का मुख्य गेट समीप धरना प्रदर्शन कर सार्वजनिक रूप से मांग पत्र सौंपा गया। उक्त धरना प्रदर्शन में उपस्थित सैकड़ों की संख्या में पीएपी एवं नॉन पीएपी के मजदूर से स्थानीय विस्थापित समिति के सभी सदस्यों को संबोधित करते हुए स्थानीय विस्थापित समिति के अध्यक्ष अशोक मंडल ने कहा कि मैथन थर्मल पावर लिमिटेड के अधीनस्थ विभिन्न कंपनियों के कार्यरत मजदूरों के वेतन में वृद्धि, पदोन्नति एवं दुर्गा पूजा में मजदूरों को संतोषजनक बोनस के अलावा अन्य कई मांगों को लेकर आज एमपीएल के मुख्य गेट के समीप शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर सार्वजनिक रूप से मांग पत्र सौंपा गया। वहीं उन्होंने अपने भाषण में कहा कि बात ऐसा नहीं है, निरसा में एमपीएल से कुछ नहीं मिला। अगर देखा है तो निरसा में एमपीएल के आने से निरसा की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार आई है। लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार का स्रोत जरूर मिला है, यह सच्चाई है। परंतु यह भी सत्य है कि एमपीएल प्रबंधन के द्वारा यहाँ के स्थानीय विस्थापितों से प्रभावित क्षेत्र के लोग एवं मजदूरों के साथ निश्चित रूप से अनदेखी किया जाता है, जिसका विरोध निरसा के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के द्वारा अपने तरीके से किया जाता है। लेकिन आलम है कि आज के दिन एमपीएल सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा बनकर रह गया है। सभी सब अपने अपने राजनीतिक रोटी सेकने की काम में लगे हैं, जिसमें यहाँ पर कार्यरत मजदूर सिर्फ मोहरा बन जाते हैं। उन्हें झूठा आश्वासन के अलावा और कुछ हासिल नहीं होता है। वहीं श्री मंडल ने यह भी कहा कि अगर मजदूर हित की बात हो तो निरसा के तमाम राजनीतिक पार्टी एक मंच पर आए और एमपीएल मैनेजमेंट से मजदूरों के हित की बात किया जाए, तभी यहाँ पर कार्यरत मजदूरों की हक और अधिकार का पाई का हिसाब होना संभव है। साथ ही निवासियों के अन्य मांगों का पूरा होना संभव है। मौके पर कामाख्या चौधरी, राजू झा, नईम शेख, जहर चौधरी, गणेश चौबे, इनके अलावा सैकड़ों लोग मौजूद रहे। निरसा से बी न्यूज झारखंड की खास आज हमारे यहाँ पर मजदूर के साथ सबसे पहले मजदूर साथियों का, जैसे मजदूर लोग काम करते हैं सिक्योरिटी में, कुछ नॉन पीएपी के लोग हैं जो यहाँ पर काम करते हैं और कुछ पीएपी के लोग हैं। सब मिला के लगभग 2800 से 3000 आदमी काम करता है यहाँ पर। और उसका विभिन्न आदमी का विभिन्न तरह का वर्कर का समस्या है। कुछ लोगों का समस्या है हमारा वेतन बढ़ोतरी होना चाहिए, और उसके बाद और बढ़ोतरी के साथ साथ कुछ नॉन पीएपी के भी लोगों का जो ठीक ढंग से काम करता है उसका वेतन का बढ़ोतरी होना चाहिए। पीएपी के भी लोग लाभ तो जरूर मिला है, इसके बाद भी जो ठीक से काम करता है, जो अनस्किल्ड मजदूर 5 साल 10 साल काम जो कर लेता है उसका प्रमोशन होना चाहिए। अनस्किल्ड को स्किल्ड होना चाहिए, सेमी स्किल्ड होना चाहिए, सेमी स्किल्ड को स्किल्ड होना चाहिए। ये सरकार का लेबर वेजेज एक्ट के तरह एक प्रावधान है, उसी का मांग कर रहे हैं। उसके साथ साथ एक बोनस का भी बात है। और आज के दिन में एमपीएल मैनेजमेंट सरकार के नियम के तहत जो 8.33 बोनस देता है, इसमें कोई दो मत नहीं है, और एडवांस भी देने का काम करता है। लेकिन सवाल है, हम चाहते हैं, टाटा ऐसा उद्योग है, हमारा देश का और राज्य की बात नहीं है, पूरे विदेश में भी जो टाटा प्रतिष्ठान जहाँ जहाँ चलता है इसके बारे में लोग जानते हैं। और टाटा, आप लोग को मालूम है कि नहीं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, टाटा एंड सन्स जो टाटा का जो कंपनी है, इसका मैं आपको बता देता हूँ, जितना प्रॉफिट होता है साल भर में टाटा कंपनी, उसका 60% प्रॉफिट जो है वो सामान्य लोगों के बीच में, चाहे हॉस्पिटल के नाम पर हो, चाहे दवा के बारे में हो, चाहे कहीं पर सामाजिक कुछ काम होता है उसको डोनेशन देने का काम करता है। 60% जितना टाटा सन्स का रोजगार होता है, और टाटा सन्स के अंदर में ये भी आता है मैथन पावर लिमिटेड।
तो जो कंपनी आज के दिन में, हमारा राज्य की बात हम नहीं कहेंगे, देश में भी लोग मानते हैं, विदेश में भी 28 से भी ज्यादा देशों में टाटा का इंडस्ट्री चलता है। और निश्चित रूप से वहाँ का मजदूर अपना हक अधिकार देने का काम करता है, उसका रेपुटेशन बड़ी सुंदर होता है। तो मैं चाहता हूँ अगर इस टाटा कंपनी के साथ अगर हमारा यहाँ का मजदूर जो काम करते हैं, जो हक अधिकार दिलाने का मांग कर रहा है, सही काम अगर करता है तो उसका भी जो मांग है वो जायज है। वो मेरा रिक्वेस्ट है, आप 8.33 तो देते ही हैं। जब आपका इंडस्ट्री आज के दिन में पावर सेक्टर में, हम लोग जानते हैं आपका इंडस्ट्री प्रॉफिट में है, अगर प्रॉफिट में है तो उसमें 2-4%, 10%, 20% देने में क्या दिक्कत है। हम चाहते हैं उसका भी समाधान। ये मजदूर लोग नारा लगाता है, गेट में आके गेट जाम करता है, आप उसको भी विचार करते हुए अगर जरूरत हो तो आप सारे राजनीतिक दल के लोग जो मजदूर का हित की बात करता है उसको एक जगह पर बैठा के काम कराइए। और हमने सुना है हमारा यहाँ का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है ढुल्लू महतो जी, हमने सुना है यहाँ जब भी आया था उसने एक शब्द पर कहा, लोकल जो लीडर है उन लोग को भी बुलाने का काम कीजिए। हमसे भी टेलीफोन पर बात हुआ है, उन्होंने भी बोला है कि निश्चित रूप से अशोक जी जो जायज मांग है, हम आपको हक अधिकार दिलाने का काम करेगा, आप लोग भी साथ में रहिए। ये भी बात मेरे साथ हुआ है ढुल्लू महतो जी का। हमारा कहने का मतलब है टाटा मैनेजमेंट को आज चाहिए सारे लोगों को बुला के बात करके एक रास्ता किस तरीके से मजदूर आज के दिन में दिग्भ्रमित हो रहा है, किसी के पास 10 टो, किसी के पास 20 टो, किसी के पास 200, ऐसा नहीं करके एक दिग्भ्रमित सिस्टम खड़ा करे। और कोई मदद करेगा कि नहीं करेगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ टाटा पावर को, मैं आपको मदद करूंगा सामने आके। की पल-पल की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें बी न्यूज झारखंड के साथ और चैनल को सब्सक्राइब और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें।